तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद को मतलब 3 छोटी-छोटी वीडियो में कवर करने वाले हैं और जिससे आप लोग को बोरिंग भी नहीं होगा और भारत के सभी संविधान के अनुच्छेद याद भी हो जाएँगे। तो ये पहली वीडियो है अनुच्छेदों को याद करने की, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 100 तक कवर करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 101 से अनुच्छेद 200 तक, मतलब इसी तरह 3 वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद 1 में जिक्र है संघ का नाम और भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है। फिर दूसरे अनुच्छेद में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और फिर तीसरे अनुच्छेद में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। फिर हमारा अनुच्छेद 4 आ जाता है पहली अनुसूचित व दूसरी अनुसूची के में संशोधन तथा 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, जो अनुच्छेद 3 के अधीन है बनाई गई विधियाँ। फिर अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर अनुच्छेद 6 कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 कहता है हमारा पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को नागरिकता। फिर अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। फिर अनुच्छेद 11 बोलता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियमन, मतलब नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। फिर दोस्तों आ जाता है हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है। जिसमें अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। फिर अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा। फिर अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। फिर अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 में आप लोग को 6 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ऐसे करके, जिसका जिक्र मैं एक छोटी सी वीडियो में कर दूंगा बना के। फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको प्राइवेसी का अधिकार भी बोलते हैं। अनुच्छेद 21 क है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक। फिर अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत, यानी कारखानों में जो नाबालिग हैं उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 26 हमारा कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, यानी इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। फिर अनुच्छेद हमारा आ जाता है 36, जिसमें दिया है परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा। फिर अनुच्छेद 40 देता है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर अनुच्छेद 48 आता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर अनुच्छेद 49 आता है राष्ट्रीय स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे ताजमहल का मतलब संरक्षण ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, यानी कर्तव्य होगा। फिर अनुच्छेद 50 आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा। फिर आ जाता है अनुच्छेद 51, जिसे हम लोग बोलते हैं शांति का अधिकार, शांति और सुरक्षा का अधिकार। फिर अनुच्छेद आ जाता है हमारा 51 को मूल कर्तव्य, जो जिसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। फिर अनुच्छेद 52 आता है भारत का राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 53 आता है संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें होगा, कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव। फिर अनुच्छेद 55 आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 आता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मतलब अर्हताएं यानी योग्यताएं। फिर अनुच्छेद 59 बोलता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। फिर अनुच्छेद 60 बोलता है राष्ट्रपति की शपथ।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। फिर अनुच्छेद 62 बोलता है, फिर हमारा अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, मतलब राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 63 आता है हमारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 में जिक्र है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। फिर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भर, मतलब खाली पद को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी राष्ट्रपति के ना होने पर उसका पद कौन संभाल सकता है, उपराष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद हमारा 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में आ जाता है राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 बोलता है संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में है भारतीय सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। फिर अनुच्छेद 79 आता है संसद का गठन, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा की संरचना। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की अहर्ताएं। फिर अनुच्छेद 85 संसद का सत्र होगा, यानी अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। फिर अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन। अनुच्छेद 92 में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। फिर अनुच्छेद 93 है लोकसभा और का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। अनुच्छेद 94 बोलता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 है अध्यक्ष में कर्तव्यों की शक्ति। अनुच्छेद 96 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। फिर अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 है संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 100 कहता है हमारा संसाधनों में अनुच्छेद 100 कहता है हमारा संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति।